Hello students, in the last video we had discussed how to calculate arithmetic mean और उसमें हमने बात की थी कि what are the measures of central tendency किसको कहते हैं और कौन कौन से हैं। तो वहाँ हमने बोला था कि there are various measures of central tendencies जो most popular हैं और आपके syllabus में भी हैं। They are mean, median and third is mode। तो मीन कैलकुलेशन हमने देख लिया था पिछली बार कि किस तरह की जाती है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक और माप है जिसको मीडियन बोला जाता है। इट इज़ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज क्या होता है अभी हम बात करेंगे। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन जो है उसको पोजिशनल वैल्यू भी बोला जाता है, पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी सीरीज़ की मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कब? जब उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, या घटते हुए क्रम में अरेंज किया जाता है। तो वहाँ पर जो सबसे बीच की वैल्यू होती है जो कि which divide the arranged series into two equal parts in such a way that number of observations smaller than the median is equal to the number greater than it। तो ऐसी वैल्यू होती है मीडियन जो किसी सीरीज़ को या किसी डेटा की लाइन को इस तरह से डिवाइड करती है कि उससे ऊपर भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी उससे नीचे होती है। मतलब उससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी उतने ही होते हैं। जैसे 10 वैल्यूज़ उससे ज़्यादा होंगी तो 10 ही उससे कम होंगी। तो इस तरह की एक वैल्यू जब हम सिलेक्ट करते हैं जो मिडिल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। ठीक है। सो द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा एक मूल्य है जो किसी भी डेटा के वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल्स को डिवाइड करता है टू ग्रुप्स में। ठीक है। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है, किसी भी डेटा की ऐसी वैल्यू है जो ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आधी वैल्यूज जो हैं उससे ज़्यादा होती हैं और आधी उससे कम होती हैं। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर वैल्यू लेस देन द मीडियन। तो इस तरह से ऐसी पोजीशन पे होता है मीडियन जो कि किसी डेटा को या किसी वैल्यू की सीरीज़ को, श्रृंखला को किसी मूल्यों की दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो उस तरह के एवरेज को, उस तरह की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मीडियन कहा जाता है। तो हमने कहा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज या एवरेजेस जो हैं वो तीन मुख्य प्रकार हैं। मीन हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मीडियन की, जिसको कि पोजिशनल एवरेज या अपनी क्या बोलेंगे उसका, पोजीशन, मतलब वो पोजीशन के हिसाब से एवरेज है, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से एवरेज है। वो ऐसी पोजीशन पे लोकेट होता है जो किसी श्रृंखला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा देख लें कि कहीं हिंदी में उनको ये डेफिनेशंस अगर मिल जाती हैं तो वो चेक कर सकते हैं, नेट पे कर सकते हैं, या किसी हिंदी वाली जो मैथ्स की बुक है कोई पुरानी, या इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें भी चेक कर सकते हैं, या आपकी अपनी बुक्स में भी कहीं ना कहीं होगा, पीछे लास्ट में होता है स्टैट की थोड़े बहुत पेजेस, जो भी आपकी साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं। शशि जैन में भी, पर वो इंग्लिश की है। RN सिंह में आप चेक कर सकते हैं, पीछे उसमें भी दिया होगा इन सब की डेफिनेशंस को। स्टैटिस्टिक्स के कुछ एक पेजेस होते हैं बुक्स में। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखना है। तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि सिर्फ जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की ही कैलकुलेशन हमने देखनी है, तो उसी का ही हम एक सम जो है वो देखते हैं। सपोज़ हम ये सम है
कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये सम है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक हमें डेटा दिया हुआ है जो एक्स, इसको हम एक्स बोल देंगे, और ये फ्रीक्वेंसी है एफ, जिसमें एक्स किसी चीज़ के मार्क्स दिए हुए हैं और वो उस रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 6 के। 5 से 10 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के। 10 to 15 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 17। तो इस तरह से ये, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि कितने फ्रीक्वेंटली जो है ये रेंज जो है वो दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसी की या एफ़ की वैल्यूज़ मान लेना है आपने। चाहे कुछ भी मार्क्स लिखा हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक को आपने एक्स मान लेना है, दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी वो एफ़ से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरीके से 3 कॉलम्स का एक टेबल बनाना है। जैसे वहाँ बनाया था, वहाँ मीन में आपने 6 कॉलम्स का टेबल बनाया था। यहाँ जो टेबल है वो 3 कॉलम्स का बनेगा। उसमें सबसे पहले जैसे मार्क्स है यहाँ, मतलब एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स लिखेंगे मार्क्स की जगह आप, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है तो वो आ जाएगा। और थर्ड कॉलम इज़ सी एफ़। अब एक होता है एफ़ और दूसरा होता है सी एफ़। सी एफ़ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये निकालनी पड़ती है, इसको कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ ये सारा आ गया, आपने इस तरह से टेबल, इस तरह का डेटा था, आपने ऐसे इसको टेबल में डाल दिया। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से करते करते 40 to 45 तक जो है ये जा रहा है डेटा। तो इस तरह से आपने कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी जो है 6, 12, 17, इस तरह से आपने सबके जो जिसके सामने थी वो इस तरह से लिख दी यहाँ पे। अब जो है जब ये हो गया आपका सब कुछ, अब आपने तीसरा जो है सी एफ़ आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे होती है? सी एफ़ होती है, जैसे ये 6 है, पहली वाली तो 6 की 6 ही रहेगी, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 6 थी, सी एफ़ के कॉलम में भी 6 ही आएगा। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलेगी? ये 6 प्लस इधर का 12, तो 12 प्लस 6 18, फिर 18 प्लस 17 35, 35 प्लस 30 65, 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 5 98, 98 प्लस 2 100। ठीक है, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद आपने ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐड कर लेना है। ये आ गया कैपिटल एन आपके पास, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। तो आप यहाँ ये टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये एन इक्वल होना चाहिए, तभी आपने ठीक से कैलकुलेट किए है ये। ठीक है, तो यहाँ भी 100 आ गया और इसका टोटल भी 100 आ गया। फाइन। नाउ जो फॉर्मूला है वो क्या है मीडियन को कैलकुलेट करने का? इसको हम विल गो बैक हियर। मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम या मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ओके, so this formula is median is equal to L1 plus n by 2 minus CF upon F into I. अब L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। I साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे लोकेट करते हैं? सबसे पहले आपने ये सब कर लिया, एन भी निकल गया, तो मीडियन साइज सबसे पहले निकाला जाता है। ठीक है, मीडियन साइज होता है, देन फाइंड आउट द मीडियन साइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला n बाय 2। n बाय 2 करके मीडियन साइज पहले निकाला जाता है। तो n बाय 2 I hope you can see it. Okay, so median
आप लिखेंगे मीडियन आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मीडियन आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। अब मीडियन आइटम कैसे निकलेगा, n था 100, उसके डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50th आइटम। ठीक है, तो ये 50th आइटम आपने देखना है ये कहाँ फॉल कर रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो 50th आइटम लाइज इन क्लास 15 to 20, हैंस मीडियन क्लास इज 15 to 20। अब क्या करना होता है, आपको मीडियन आइटम निकालना होता है कि मीडियन आइटम कौन सी है, वो निकलेगा n/2th आइटम, 100/2 दैट इज 50th आइटम। 50th आइटम जो है वो मीडियन आइटम है। और ये 50th आइटम कहाँ पे लाई कर रही है, कौन से क्लास इंटरवल में कर रही है, वो आपने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 50 कहाँ आ रहा है। तो आप पीछे जाएंगे, ये मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ इस पेज को, तो आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 65 जहाँ पर है, इसका मतलब उसके अंदर ही 50th आइटम फॉल कर रही है। ठीक है, एक है 35, उसके नीचे है 65, फिर है 75, तो 50 किस में आएगा, 65 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगा। और उसके सामने आपने देखना है कि किस तरह से कौन सा क्लास इंटरवल आ रहा है। तो 65 के सामने आ रहा है क्लास इंटरवल 15 to 20। ठीक है, इज इट ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू फोकस फॉर यू। देखिए हम बात कर रहे थे वो 50th आइटम निकला, तो ये CF में देखना, CF वाले कॉलम में चेक करो कि 50 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ 65 के में आ रहा है 50 भी, 65 के अंदर इंक्लूड होएगा ना 50। तो इसके सामने कौन सी क्लास इंटरवल है, 15 और 15 to 20 वाला। ठीक है, तो ये जो है 15 to 20 वाला जो क्लास इंटरवल है, इसका मतलब ये मीडियन क्लास है, इसके अंदर फॉल कर रहा है मीडियन। अब ठीक है, सो हैंस मीडियन क्लास इज 15 to 20। अब जो है फॉर्मूला जो पीछे हमने किया था, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब L1 क्या है, L1 है लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल की जहाँ पर ये 50 जिसके सामने पड़ रहा था। 65 के अंदर आ गया था 50, उसके सामने जब हमने देखा तो 15 to 20 वाला क्लास इंटरवल था। तो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की ये वाली और अपर लिमिट होती है ये। तो L1 इज़ लोअर लिमिट, L2 होती है ये, पर यहाँ हमें सिर्फ L1 की ज़रूरत है। तो L1 इज़ 15, तो L1 की जगह 15, n/2, n था 100/2, यहाँ हमने निकाला ही है, इसको 50 आ जाएगा, यहाँ 50 n/2 माइनस CF। अब ये CF कौन सा लेना है, CF हमने लेना है जो मीडियन जो क्लास आई है उससे पहले वाला। अब ये देखिए, ये आई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन वाली जो क्लास थी ये थी 50 to 20, तो उससे पहले वाली क्लास का हमने CF लेना है। ठीक है, CF जो है इसका ये 15 to 20 में आया मीडियन क्लास, तो हमने 10 to 15 वाले का लेना है CF, इससे पहले वाले का। तो CF इसका था 35, तो वहाँ पे हम 35 को कर देंगे। अपॉन F है फॉर्मूला में, तो ये F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये इसकी अपनी आनी है। ठीक है, तो F जो है इसका अपने सामने 15 to 20 वाले के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 30 वो आएगा, और CF जो है इस फार्मूला में वो कौन सा आएगा, जो इससे ऊपर वाले की CF है, इससे ऊपर वाले की CF है वो आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से जब
थोड़ी बड़ी बुक है तो फोकस करना मुश्किल हो रहा है, कभी उस पेज का दिखाना है तो दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है, इस पेज का दिखाना है तो इधर लाना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विद मी। तो ये सब जब कर लिया, L1 आ गया 15, n/2 था 50 माइनस CF जो है वो 35। हमने बताया कैसे देखी है हमने, इस मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की जो CF थी वो आ गई, और फ्रीक्वेंसी F जो थी इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी वो आ गई। आई इज़ द क्लास इंटरवल, कितने कितने का क्लास है, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे है ना क्लास इंटरवल्स, 10 to 15 पीछे। तो आई जो है क्लास इंटरवल का साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाता है, 5 के क्लास इंटरवल्स हैं, तो इसलिए आई इज़ 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सब कुछ तो करके 17.5 जो है वो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोई भी आप किसी भी सम को, किसी भी एग्जाम्पल को आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है स्टैट्स में या मैथ्स में कि कोई भी एक अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया तो आप कितने ही न्यूमेरिकल और भी कर सकते हैं उसी बेसिस पे। ठीक है, तो ये सम था, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, 0 to 5, 5 to 10, 5 के क्लास इंटरवल थे। इस तरह से फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, 3 आपने कॉलम्स बनाए, ये 2 तो कॉलम्स यहाँ हैं ही, ये इस कॉलम में आ गया, ये इसमें आ गया। CF जो है इस तरह से निकाल दिया आपने, इधर उधर प्लस करके CF आपने निकाल दिया जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर आपने इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ डाल दी और आपका मीडियन आ गया। इसमें एक चीज़ जो ख़ास ध्यान रखने वाली वो ये है कि CF जो है यहाँ पर वो आएगी जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की, जैसे मीडियन क्लास 15 to 20 आई थी ना, उससे पहले वाली क्लास है 10 to 15, उसके आगे की आएगी CF, और फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी आएगी। ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इसके सामने ये पड़ रही है, तो F ये आएगा, और CF जो है फॉर्मूला में वो इससे पहले वाला आएगा। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मीडियन क्लास हमने कैसे फाइंड आउट की थी, n/2th आइटम। मीडियन आइटम या मीडियन क्लास कैसे फाइंड की थी हमने कि n/2th आइटम, दैट इज़ 100/2, 50th आइटम। अब 50 कहाँ फॉल कर रहा है, कौन से CF के अंदर कर रहा है, इस वाली के। इसके सामने का क्लास इंटरवल कौन सा है, ये। तो यहाँ मीडियन क्लास इंटरवल हमने फाइंड कर लिया था। अब वैल्यूज़ को इसमें डाला तो मीडियन हमारा कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है। ओके, बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट वीडियो में